आशा करता हूँ आप सब बहुत खुश होंगे। मेरा नाम है पारितोष। मेंटर्स एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंसान की फिजिकलिटी हार्डली मैटर करती है। ज़रूरी नहीं है कि उसे बहुत ज़्यादा अंग्रेजी आती हो और वह बहुत अमीर हो और बहुत तो ही वह ज़्यादा सक्सेस करेगा। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। बस एक चीज़ मैटर करती है, वो है सेल्फ डिटर्मिनेशन, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी लीडरशिप स्किल और कुछ कर गुजरने की चाह। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही महान राजा की, जिसने पूरा हिंदुस्तान जीत लिया था। यह एक पहले राजा थे जिसने नैतिकता का पाठ पढ़ाया। इन्होंने पहली बार सेकुलरिज्म इंडिया में लेकर आए। इन्होंने ही ये बोला, हम जो अपना बाउंड्री एक्सपेंड करेंगे ना, वे युद्ध से नहीं बल्कि धर्म से करेंगे। एक ज़बरदस्त राजा, एक ज़बरदस्त रूलर, फाइटर, वॉरियर, सम्राट अशोक, जिन्हें हम श्री देवनाम प्रिय और प्रियदर्शनी से भी जानते हैं। इनके स्ट्रगल के बारे में बात करते हैं। ऐसा बोला जाता है कि इनके 101 भाई थे, 99 को इन्होंने मार दिया। इन्होंने सबसे पहले गद्दी लिया, फिर एक एक करके राज को जीतना शुरू किया, फिर एकदम से वायलेंट हो गए। इस वायलेंट रूप को चंदा अशोक भी कहा जाता है। फिर अचानक से एक कलिंग वार के बाद इन्होंने अपने अपने आप को बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर लिया। इन्होंने बुद्धिज्म धर्म को ही अपना लिया। आगे हम लोग बात करेंगे। अब बात करते हैं इनके एडमिनिस्ट्रेशन सर की। इनके एडमिनिस्ट्रेशन में चाणक्य की सीधी सीधी झलक दिखती है। ज़बरदस्त ब्यूरोक्रेसी इन्होंने इस्टेब्लिश कराया। आपको पता है बिहार में आज भी कलेक्टर को समाहर्त कहा जाता है। ये इन्हीं के एडमिनिस्ट्रेशन की देन है। इन्होंने अंत में फैलाया, सभी दुखों का अंत है, पीस पूरे एशिया में इन्होंने फैलाया। अब बात करें ग्रेट मौर्य एम्पायर। आप देख सकते हैं इन्होंने पूरा भारत जीत लिया था। आधा जीता था उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने, फिर बिंदुसार ने एक्सपेंड किया, फिर सम्राट अशोक ने ये सारा का सारा जीत लिया। चाणक्य का सपना था अखंड भारत, इन्होंने चाणक्य के सपनों को पूरा किया। अशोक के बारे में यह कहा जाता है कि एक बार लॉर्ड बुद्धा भिक्षा मांगने मगध आए। उस समय हमारा पूरा भारत 16 महाजनपद में डिवाइड था। उसमें सबसे स्ट्रांग था मगध, जिसकी कैपिटल पाटलिपुत्र थी। तो लॉर्ड बुद्धा मगध भिक्षा मांगने आए तो एक लड़का दौड़ा दौड़ा भगवान बुद्ध को भिक्षा में मट्टी दिया था। तो लॉर्ड बुद्ध मुस्कुराए। लोगों ने पूछा, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? उसने तो आपको मट्टी दी। तब भगवान बुद्ध ने कहा, ये जो लड़का है ना, आने वाले अगले जन्म में राजा बनेगा और पूरे देश को जीत लेगा। इनकी बात बिल्कुल सच हुई। अगले जन्म में वे बने अशोक। इनका जन्म 304 बीसी में हुआ। इनके पिता का नाम बिंदुसार था और माता का नाम सुबादांगड़ी थी। जब इनके पिता ने इनको देखा तो उनका दिमाग खराब। बोला, ये कौन है? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बदसूरत था। इनकी त्वचा रूखी थी। आपको पता होगा आपको पता होगा कि बिंदुसार ने इनको कभी बेटा स्वीकारा ही नहीं, कभी प्यार कभी मिला ही नहीं, कभी अपने पिता से अच्छे से बात तक नहीं की। ये हमेशा से शिकायत रहती थी, बट अशोका ने भी सच्चाई के साथ जीना सीख लिया था। ये कितनी गलत बात है, एक इंसान को उसके लुक के लिए नकार देते हैं। ये आज भी होता है। आजकल की इंस्टाग्राम मीम्स में किस तरह के लुक्स का मजाक उड़ाया जाता है। मैं आपसे अनुरोध करूँगा, ये सबसे दूर रहिए। आप याद रखिए, अल्टीमेट आपको आपके कामों से जाना जाएगा, आपके लुक से नहीं। इसी तरह अशोक ने
स्ट्रगल करके राजपाट निभा लिया, फिर पूरे देश प्रांत को एक करके अखंड भारत का निर्माण किया। इसी के साथ मैं इस लेक्चर को समाप्त करूंगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। बाय बाय, टाटा।